बैच में हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसमें सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस का एक पॉइंट पढ़ लिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इस समय चल रहा है इन्फिनिटिव। इसके हम इन्फिनिटिव के 2 एपिसोड इसके पहले आपको बता चुके। ठीक है, क्या क्या बताया एक बार फिर समझो। पहचानता है बेटा, ध्यान से सुना करो बेटा, अनुभूत किया करो कि पठक वाक्य का क्या रहा है। 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा। जो वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा उसी से इन्फिनिटिव बनेगा। ठीक है, जिसमें एक स्टाइल, अब जो हम ये यहाँ हेडिंग डलवा रहे हैं, यह कहीं किताब में नहीं लिखा बेटा। ये सब नहीं तो सोचो कि किताब से पढ़ लेंगे, नहीं। यहाँ पर जो हम सिखा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो, रटो नहीं कोई चीज़। पहला पॉइंट बताया बेटा, वांट टू, वांटेड टू, यानी चाहना की अंग्रेजी। वांट माने चाहना होता है ना। दूसरा बताया बेटा, हैव टू, बी टू। हैव टू समझा दिया, बी टू उद्देश्य या परिणाम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट पढ़ाया बेटा, कैन नॉट, डू नॉट, विल नॉट, मस्ट या मस्ट नॉट, यानी कैन नॉट भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मॉडल की फॉर्म से। ठीक है, तो आज हम अब चौथा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं बेटा। फिर लिख लो, कैन नॉट, डू नॉट, विल नॉट, मस्ट या मस्ट नॉट ना, यही थ्रेडिंग तीसरी थी। अरे यार, ये तो बताया था। कैन नॉट का मतलब कैन नॉट, कुड नॉट। डू नॉट का मतलब डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। विल नॉट का मतलब विल नॉट, वुड नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट। मस्ट का मतलब कोई भी मॉडल या मॉडल नॉट। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो, यदि कर्ता आपस में एक ना हो। चौथा पॉइंट है, यदि कर्ता आपस में एक ना हो। इसको जब हम पढ़ लेंगे तो आगे स्पेशल पॉइंट है बेटा, वह बताएंगे। इसका मतलब यह है कि वीडियो अंत तक देखो। पाठक का कोई भी वीडियो अंत तक देखना, नहीं तो अगर बीच में आपने छोड़ दिया तो जो अंत में हम उस कुछ स्पेशल पॉइंट बताते हैं वह आपका छूट जाएगा। तो आप कहोगे कि हम तो पाठक के शिष्य हैं, लेकिन वास्तव में आप पाठक के शिष्य नहीं बने। यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हो यार, कोनो नाच तमाशा नहीं देख रहे हो। तो इसके लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए और पूरी बात समझनी चाहिए। ये नहीं कि हमने रट दिया, हमको तो आ गया। क्योंकि पाठक स्टाइल है तो गधा का आता है ना। पाठक पढ़ाते हैं तो गधा का समझ में आता है, और तुम मनेक बच्चा हो, तुमको तो आएगा। और पाठक के पढ़ाने से जो समझ में नहीं आवे तो समझ जाना कि बृहस्पति भगवान आके उतर के पढ़ाएंगे, तुमको नहीं आएगा। साफ साफ बता दिया, क्योंकि पाठक स्टाइल बहुत सरल है बेटा। हमारी बात सुनो, न समझ में आवे तो पापा से कह देना, पापा काहे पैसा खर्च करो यार, कुछ इकट्ठा करो, कुछ हम दूसरा कोई काम करें। कोई पढ़ना जरूरी है क्या? तो अगर सच्ची पढ़ाई करनी है तो पूरा एपिसोड आपको देखना चाहिए, तब जा कर के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि कहीं से भी आप पूछो हम वाक्य बना लेंगे। ठीक है, हमारी बात सुनो ना बेटा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पूरा एपिसोड आपको देखना है। लास्ट में हम स्पेशल पॉइंट बताते हैं बेटा। आज इसका लास्ट दिन है, इसलिए हम पहले आपको बता रहे हैं कि अंत तक आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा, तब सारी हकीकत क्या होगी क्लियर होगी। ठीक है, नहीं चौथा पॉइंट बता दिया, अब आप समझ गए होंगे। शुरू करें, कलम कागज है हाथ में ना, शुरू किया जाए। गुड, देखो बेटा, आपको बताया था पहचान। कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य बताएगा या फिर परिणाम बताएगा। ठीक है, जैसे कहा बेटा, द वर्क इज वेरी हार्ड, कार्य बहुत कठिन है। आई कैन नॉट डू इट, मैं इसे कर नहीं सकता। देखो बेटा,
कार्य बहुत कठिन है तो परिणाम क्या है कि मैं इसे कर नहीं सकता, यही परिणाम है। तो किससे बनाओगे? इन्फिनिटिव से। कैसे बनाओगे इसको समझो। इधर सबसे पहला काम बेरी को बढ़के टू में, अगर बेरी न मिले तो बढ़के टू कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो भड़बड़ा जाओ कि गुरु जी इसमें तो बेरी लिखा ही नहीं है। तो समझा रहे हैं हमेशा के लिए, बेरी अगर नहीं है तो इस टू की बढ़के टू की जरूरत नहीं है। ये बताया था टू बढ़का टू क्या है? एडवर्ब है। अगर बेरी है तो उसको किस में चेंज कर दोगे? बढ़के टू में। पक्की बात। अब चश्मा लगाना, देखना दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? एक हैं? अरे यहाँ वर्क है, यहाँ आई है। तो जब दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक ना हो तो यहाँ जो कर्ता है कैन नॉट कुड नॉट वाला जो कर्ता है, इसको बना लेना ऑब्जेक्ट। क्या बनाना? ऑब्जेक्ट। बोलो। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट देम, मोहन, बोलो, मोहन का ऑब्जेक्ट मोहन, सोहन सोहन, सीता सीता, गीता गीता, ईता ईता, मीता मीता, चीता चीता, पुलिस पुलिस। अरे जो सब्जेक्ट है उसको क्या बना लेना? ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मी। फिर से एक बार, आई सबसे पहला काम बेरी को बढ़के टू में, देखना दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? अगर एक हैं तो इसके ऊपर वाला नियम लगा देना, पढ़ा दिया था कल ना। अगर दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं हैं तो यहाँ वाला जो कर्ता है, कौन वाला? कैन नॉट कुड नॉट वाला जो करता है, इसको बना लेना ऑब्जेक्ट। बोलो। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी अस, यू यू, ही हिम, सी हर, दे देम, मोहन मोहन, सोहन सोहन, सीता सीता, गीता गीता, ईता ईता, मीता मीता, चीता चीता, पुलिस पुलिस। जो भी करता है उसको बना लेना कर्म, जो भी सब्जेक्ट है उसको बना लेना ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मी। उस मी को, उस ऑब्जेक्ट को पहले वाले वाक्य के अंत में फाड़ से जोड़ देना। किससे जोड़ देना? फाड़ से। तो अब आई का भाव चला गया वहां पर। अब यहाँ से कलम पकड़ो, नाट तक भैरव घाट, लगाना चौकस छुटका टू। ये देखो टू इन्फिनिटिव बन गया बेटा। फिर से समझो, बेरी को बढ़के टू में, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक न हो तो इस कर्ता को बना लेना ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को पहले वाले वाक्य के अंत में किससे जोड़ोगे? बोलो बोलो। फाड़ से जोड़ोगे। फाड़ से जोड़ दिया। अब यहाँ से कलम पकड़ना, नाट, लाइन क्लियर हो गई। यहाँ से कलम पकड़ना, नाट तक भैरव घाट, मतलब नाट तक सफा चट, लगाना चौकस छुटका टू। सेंटेंस पढ़ना बन जाएगा। द वर्क इज टू हार्ड फॉर मी टू डू इट। इट लगाने की कोई जरूरत नहीं, अगर लगा दिया तो गलत नहीं है, लेकिन चूंकि वर्क है तो इट लगाने की कोई जरूरत नहीं। पढ़ो बेटा, बन गया। द वर्क इज टू हार्ड फॉर मी टू डू। कोई कठिन हो बता दो। क्लियर? शुरू करें। जैसे कहा बेटा, द न्यूज इज वेरी गुड। दूसरा वाक्य है वी कैन नॉट बिलीव, वी कैन नॉट बिलीव इट। ये लिखा बेटा। द न्यूज इज वेरी गुड, वी कैन नॉट बिलीव इट। समाचार बहुत अच्छा है, परिणाम है कि हम उस पर विश्वास नहीं करते। सबसे पहला काम बेरी को बढ़के टू में, दोनों के कर्ता एक हैं नहीं है, तो ये जो कर्ता है इसको बना लेना कर्म। वी को बना लो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा? अस। उस ऑब्जेक्ट को वो पहले वाले वाक्य के अंत में फाड़ से जोड़ देना। अब यहाँ से कलम पकड़ना, नाट तक भैरव घाट, लगाना छुटका टू। पढ़ो बेटा, बन गया। इट लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि न्यूज है। द न्यूज इज टू गुड फॉर अस टू बिलीव। पक्का आ गया समझ? जैसे लिखा बेटा,
द रूम वाज वेरी हॉट, कमरा बहुत गर्म था। शी डिड नॉट सिट इन, द रूम वाज वेरी हॉट, शी डिड नॉट सिट इन, कमरा बहुत गर्म था, वह अंदर नहीं बैठी। कमरा बहुत गर्म था, परिणाम यही हुआ। अरे यार गर्मी पड़ रही, देखो कमरा बहुत गर्म था, वह अंदर नहीं बैठी, तो कैसे परिणाम यही हुआ। तो इसी से इन्फिनिटिव बनेगा, जो परिणाम बताएगा उसी से इन्फिनिटिव बनेगा। तो बेरी को हम बना देंगे बढ़ के टू में। अब देखो दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं नहीं है, तो यहाँ जो कर्ता है इसको बना लेना ऑब्जेक्ट। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? हर। पहले वाले वाक्य के अंत में किससे जोड़ दोगे? फॉर हर। अब सी वहाँ चला गया, तो यहाँ से कलम पकड़ो, नाट तक भैरव घाट, लगाना चौकस छोटका टू, पढ़ो बेटा, बन गया वाक्य। द रूम वॉज टू हॉट फॉर हर टू सिट इन। कोई कठिन है क्या? जैसे कहा बेटा द पेपर in the exam was very tough, कठिन पेपर नहीं आ जाता। The paper in the exam was very tough. The students did not solve it. विद्यार्थी इसे हल नहीं कर पाए। परीक्षा में पेपर बहुत कठिन था, विद्यार्थी इसे हल नहीं कर पाए। बना दो बेटा। सबसे परिणाम यही है, यही से इन्फिनिटिव बनेगा। सबसे पहला काम बेरी को बढ़ के टू में। अब दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? नहीं है, तो ये जो कर्ता है इसको बना लो ऑब्जेक्ट। तो मोहन का ऑब्जेक्ट मोहन, तो स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स। उस ऑब्जेक्ट को वाक्य के अंत, पहले वाले वाक्य के अंत में किसे जोड़ोगे? फॉर द स्टूडेंट्स ना बेटा। अब यहाँ से कलम पकड़ो, नाट तक भैरव घाट, लगा दो छोटका टू, सेंटेंस पढ़ो बन गया। एट लगाने की कोई जरूरत नहीं, लगा दिया तो गलत नहीं है। द पेपर इन द एग्जामिनेशन वाज टू टफ फॉर द स्टूडेंट्स टू सॉल्व। कोई कठिन है बता दो बेटा, पक्का कॉन्फिडेंस। जैसे कहा बेटा there are still 4 sentences in the exercise। लिखा बेटा there are still 4 sentences in the exercise। दूसरा वाक्य we must finish them। यह वाक्य बेटा। अब बताइए इसमें कहीं बेरी है? तो जब बताया बेरी ना हो तो कोई जरूरत नहीं है। दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं नहीं है, तो ये वाला जो कर्ता है इसको बना लो ऑब्जेक्ट। वे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। तो लगा दो पहले वाले वाक्य के अंत में किसे जोड़ दोगे? फॉर अस। अब यहाँ से कलम पकड़ो, मस्तक भैरव घाट, लगाओ छोटका टू। देम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ सेंटेंसेस लिखा है। पढ़ो बेटा, बन गया। देयर आर स्टिल 4 sentences इन द एक्सरसाइज फॉर अस टू फिनिश। पक्का? ऐसे कहा बेटा द मॉब वाज वेरी ह्यूज। द मॉब, भीड़, उग्र भीड़ बहुत विशाल थी। दूसरा वाक्य है द पुलिस डिड नॉट कंट्रोल इट। द पुलिस डिड नॉट कंट्रोल इट, ये वाक्य लिखा बेटा। भीड़ बहुत भारी थी, पुलिस इसे नियंत्रित नहीं कर पाई। सबसे पहला काम बेरी को बढ़ के टू में।
अब देखो दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं नहीं है, तो ये वाला जो कर्ता है कैन नॉट डू नॉट वाला, इसको आप बना लें ऑब्जेक्ट। पुलिस का ऑब्जेक्ट क्या होगा? पुलिस ही होगा। पहले वाले वाक्य के अंत में किसे जोड़ोगे? फॉर द पुलिस। अब कर्ता और नॉट, पुलिस वहाँ चला गया, यहाँ से कलम पकड़ो, नॉट तक सफा चट लगा दो, छुटका टू, सेंटेंस पड़ोटा बन गया। द मॉब वाज टू ह्यूज फॉर द पुलिस टू कंट्रोल। एट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगा दिया तो गलत नहीं है। बना लोगे? मिटा दें? अब देखो बेटा, कभी कभी ऐसे भी वाक्य आते हैं बेटा, तो आप उसमें मिसगाइड ना होना ना बेटा, जो हम बताया जा रहे थे। जैसे लिखा बेटा, द नाइट वाज बहुत ही ठंडी, द नाइट वाज वेरी कोल्ड। दूसरा वाक्य है, नन कुड स्लीप, कोई सो नहीं पाया। द नाइट वाज वेरी कोल्ड, रात बहुत ठंडी थी, कोई सो ना सका। ये लिखा बेटा। अब देखो परिणाम यही है, इसी से इन्फिनिटिव बनेगा। सबसे पहला काम बेरी को बढ़ के टू में। अब चश्मा लगाओ, देखो दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर नो वन, नो बडी, नो पर्सन, नन, एनी वन, एनी बडी, एनी पर्सन आवे, फिर से नो वन, नो बडी, नो पर्सन, नन, एनी वन, एनी बडी, एनी पर्सन आवे, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ न करना, सीधे कर्ता पकड़ो, कुड़ या कैन तक भैरव घाट। नाट है तो नाट भी काट देना, लगा देना छुटका टू, पढ़ो बड़का टू छुटका टू, सेंटेंस बन गया। द नाइट वॉज टू कोल्ड टू स्लीप। नहीं है सुनना पक्का? कब आवे? नन, नो वन, नो बडी, नो पर्सन, एनी वन, एनी बडी, एनी पर्सन आवे, तो कर्ता तो एक नहीं होंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक बिना सोचे समझे काट दो, सेंटेंस बन जाएगा। स्पेशल पॉइंट को समझ आया? जैसे कहा बेटा, द बॉक्स वाज बहुत ही भारी, द बॉक्स वाज वेरी हैवी। ना बेटा, anybody did not lift it, anybody did not lift it। बक्सा बहुत भारी था, कोई उसे उठा नहीं पाया। बक्सा बहुत भारी था, परिणाम यही है, इसी से आप इन्फिनिटिव बनाएंगे। तो बेरी को सबसे पहले बढ़ के टू में, अगर बेरी नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ एनीबडी, नो वन, नो बडी, नो पर्सन, नन, एनी वन, एनी बडी, एनी पर्सन मिला, तो दिमाग लगाने नहीं है, कर्ता पकड़ो, नाट तक भैरव घाट लगा दो, छुटका टू, सेंटेंस बड़ा बन गया। इट लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बक्सा आ चुका। द बॉक्स वाज टू हैवी टू लिफ्ट। कोई कठिन है क्या? जैसे कहा बेटा, द गेम वाज वेरी डिफिकल्ट। ना बेटा, वन कुड नॉट प्ले, कोई खेल नहीं पाया। द गेम वॉज वेरी डिफिकल्ट, वन कुड नॉट प्ले। अब यहाँ वन आ गया, अरे वही इंडिफिनिट प्रोनाउन टाइप। तो सबसे पहला काम बेरी को बढ़ के टू में, दिमाग लगाना नहीं, कर्ता पकड़ो, नाट तक भैरव घाट लगा दो, छुटका टू, बड़का टू, छुटका टू, वाक्य बन गया बेटा। द गेम वॉज टू डिफिकल्ट टू प्ले। कोई कठिन है क्या? अच्छा बताओ बेटा, हमने आपको पहली स्टाइल बताई इन्फिनिटिव के लिए, वांट टू, वांटेड टू। दूसरी स्टाइल बताई हैव टू, बी टू। तीसरी स्टाइल बताई कैन नॉट, डू नॉट, विल नॉट, मस्ट या मस्ट नॉट।
यदि कर्ता आपस में एक हों, समझा चुके ना। और चौथी स्टाइल बताए कि कैन नॉट, डू नॉट, विल नॉट, मस्ट या मस्ट नॉट, ये दोनों के कर्ता आपस में एक ना हो। और ये एक स्पेशल पॉइंट बताया कैन नॉट, डू नॉट। तो आपने रट लिया? नहीं बेटा, रटना नहीं है, मूल मंत्र समझना है। मूल मंत्र क्या है कि दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में, अब ये सब कहीं किताब में थोड़े छपाया, नहीं तुम सोचो पटकवाते है सब। ये तरीका है जिससे आपके दिमाग में घर कर जाए, कैसा होगा तो हम कट शीशा कर लेंगे ना बेटा। लेकिन गहराई क्या है कि दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य बताएगा या परिणाम बताएगा। तो जो वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा उसी से इन्फिनिटिव बनेगा। और इन्फिनिटिव कैसे बनाते हो आपको मालूम है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अब एक लड़के ने कहा कि मान लीजिए सब ना आवे, तो हमने कहा यार तो वही तो समझाना है, कैन नॉट, डू नॉट, वांट, हैव, ये सब ना आवे, और वाक्य जो है उद्देश्य या परिणाम बता रहा है, तब क्या करेंगे। तो हमने कहा यार जो वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बता रहा है उसी से इन्फिनिटिव बनेगा। और इन्फिनिटिव किसको बनाओगे? वर्ब को। और वर्ब इन्फिनिटिव बनती कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले टू लगा कर। साफ साफ बात। देखिए बेटा, आप स्पेशल पॉइंट जैसे ऐसे कहा बेटा, ही हैज 3 डॉग्स, उसके पास 3 कुकुर हैं। ही हैज 3 डॉग्स। दूसरा वाक्य, दे गार्ड हिज अ हाउस, वह उसके घर की रखवाली करते हैं। वह 3 कुकुर रखता है, तो कुकुर काटे कहाँ रखता है? रोज कटवाता है उनसे। अरे उद्देश्य है कि वह उसके घर की सुरक्षा करते हैं। अब देखो इसमें वांट टू, वांटेड टू आया, हैव टू, बी टू आया, कैन नॉट, विल नॉट, डू नॉट, मस्ट आया। तो आप तो मुँह बना के चले जाओगे, तो हो जाएगी हमारी बेइज्जती। और हम बेइज्जती नहीं करना चाहते बेटा, आपको समझाना चाहते हैं कि दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में से यह वाक्य क्या बता रहा है? उद्देश्य था। 3 कुकुर रखने का उद्देश्य क्या है? घर की रखवाली करना। तो इसी से इन्फिनिटिव बनेगा। कैसे बनाओगे? देखो इधर, यहाँ कुछ बेरी ओरी मिला? नहीं मिला, पक्का। तो ही हैज 3 डॉग्स। अब दे किसके लिए है? यह दे किसके लिए है? 3 डॉग्स के लिए। तो दे की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ 3 डॉग्स लिखे हैं। अब इन्फिनिटिव किसको बनाते हो? वर्ब को। इस वाक्य में वर्ब क्या है? गार्ड। गार्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गार्ड ही होगी। इसी के ठीक पहले क्या लगा दो? टू। बड़ा बड़ा बन गया। ही हैज 3 डॉग्स टू गार्ड हिज हाउस। कोई कठिन हो बता दो बेटा। हम तो लंच टाइप हैं, लेकिन जो आपको बताया होगा वह 100% समझ में आया होगा बेटा। नहीं, ईमानदार से बताओ, आया समझ? नहीं आया ना? तो जो पाठक बताएं उसको अनुभूत करना है, सब रटना उठना नहीं। ये तो एक तरीका बताया कि इससे कर लोग खट से वाक्य बन जाएगा, ये बनाने का तरीका है। लेकिन रियलिटी क्या है? कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से जो वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा उसी से हम लोग क्या बनाएंगे? इन्फिनिटिव बनाएंगे। और इन्फिनिटिव कैसे बनता है आपको बता दिया, वर्ब से बनता है। वर्ब के पहले टू लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले टू लगा देना, वाक्य बन जाएगा, पक्का। अब स्पेशल आगे देखो बेटा, लास्ट बता रहे हैं, लास्ट पॉइंट देखो बेटा, यूज ऑफ एनफ। यहाँ हेडिंग डालो, ये स्पेशल पॉइंट है बेटा, यूज ऑफ एनफ। एनफ का इस्तेमाल, एनफ भी एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा यहाँ बेटा। किस रूप में? एनफ एडवर्ब के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। यहाँ पर अब ऐसा न कहना क्या है, एनफ जो है, एनफ एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। जैसे बड़का टू लगता था, अरे भगवान, जैसे बड़का टू लगता था वैसे अब एनफ लगाएंगे, ठीक है। कब लगाएंगे उसको समझाते हैं, शुरू करें। जैसे कहा बेटा, ही इज बहुत रिच, ही इज वेरी रिच।
ही कैन परचेज ए कार। बताइए कैसे बनाएं? बड़के टू से बनाएं एनफ से? पहले हम लोग बड़का टू पढ़ रहे थे उससे बनाते हैं, नहीं बड़का टू पढ़ रहे थे ना, उससे पहले बनाते हैं, उसके बाद फिर एनफ से बनाएंगे। ठीक है, दोनों ध्यान सुना। सबसे पहला काम बेरी को बड़के टू में। अब देखो दोनों वाक्यों के कर्ता एक है ना, पढ़ चुके हो ना, तो कर्ता एक है, कर्ता वाला वही सिस्टम है, कर्ता एक नहीं तो आप फर्स्ट जोड़ देना। यहाँ चूंकि कर्ता एक हैं तो कर्ता कैन तक भैरव घाट। ठीक है, यहाँ पर लगाते थे छोटका टू, याद है? लेकिन आपको याद होगा यहाँ पर हम नाट काटते थे, नाट काटते थे, यहाँ पर नाट है क्या? नहीं है, तो नाट आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। बड़ा बेटा बन गया। he is too rich not to purchase a car। he is too rich not, चूंकि यहाँ नाट काटते थे, अरे यार याद है, कैन नाट को नाट। अब यहाँ पर नाट है क्या? नहीं है, तो नाट कटा नहीं, तो यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए नाट लगाना पड़ेगा, तभी अर्थ सही आएगा। he is too rich not to purchase a car, यानी कि वह इतना ज़्यादा पैसे वाला है कि उसके निगाह में कार खरीदना न के बराबर है। यानी कार का, जैसे सब्जी मंडी जाओ, सब्जी खरीद के ले आओ, इससे वो कार खरीद के ले आता है, यानी कितना पैसे वाला है। आ गया होगा समझ? ठीक है, जैसे एक वाक्य, इसी वाक्य को हम एनफ से बनाते हैं। क्या था सेंटेंस बताओ? ही इज वेरी रिच। दूसरा वाक्य है ही कैन परचेज ए कार, ना बेटा? अब इसी वाक्य को हम एनफ से बनाए जा रहे बेटा। देखो इधर, सबसे, अब ध्यान सुनाना पड़ा, सबसे पहला काम बेरी को काट देना, इसके तुरंत बाद यहाँ पर एडजेक्टिव होगी या एडवर्ब होगा, उस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के बाद लगा देना क्या? एनफ। लगा दिया। अब स्टाइल बाकी वही है, दोनों के कर्ता एक हैं, कर्ता से कैन तक भैरव घाट। यहाँ पर नाट काटते थे ना, एनफ वाले में नाट नहीं लगाना है, एनफ वाले से बनाओगे तो नाट नहीं लगाना है। पढ़ो बेटा बन गया। he is rich enough to purchase a car। कुछ घांच पांच हो गया बेटा, जल्दीबाजी हो गई, इसलिए फिर से एक वाक्य समझो आराम से। ठीक है, मिटा दें। जैसे कहा बेटा, सी इज वेरी बोल्ड, वह बहुत साहसी है। सी कैन फेस द प्रॉब्लम ऑन द वे, ऑन द वे। इसी ढंग का एक वाक्य फिर, यही फिर नीचे लिख लेते हैं। एक बार बड़के टूस बताएंगे, दूसरी बार एनफ से बताएंगे। पहले यही सेम वाक्य लिख लेते हैं। देखो, सी इज बहुत, सी इज वेरी बोल्ड, ओल्ड नहीं बोल्ड। दूसरा वाक्य है सी कैन फेस द प्रॉब्लम ऑन द वे। अब बताइए इसको किससे बनाएं? बड़के टू बनाएं। इसको सेम दोनों वाक्य लिखे बेटा, एक को हम बड़के टू बनाने जा रहे हैं, दूसरा एनफ से। कैसे रखे? सबसे पहला काम बेरी को पहुंचा देना भैरव घाट, यहाँ पर लगा देना बड़का टू। अब देखो दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं। अब कर्ता से कैन या कुट तक भैरव घाट, यहाँ पर नाट भी लिखा जाता था, याद है? नाट चूंकि है नहीं तो यहाँ पर नाट टू लगाना पड़ेगा। क्या? अरे टू तो लगाते ही थे, बड़का टू छोटका टू। चूंकि नाट नहीं है और नाट होता था तो हम काटते थे, याद है?
नाट जब रहता था तो काटते थे, और नाट यहाँ है ही नहीं है, तो सीधे कैन या कुट तक काट कर नाट टू लगा देना। नाट यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्योंकि बड़के टू सुना। ठीक है, बन गया बेटा। सी इज टू बोल्ड नॉट टू फेस द प्रॉब्लम ऑन द वे। अब इसी वाक्य को एनफ से बनाते हैं बेटा। सबसे पहला काम बेरी को पहुंचा देना भैरव घाट। इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव होगी या एडवर्ब होगा। उस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के बाद ध्यान रखना, उस एडजेक्टिव अथवा, ध्यान सुन रहोगे नहीं, उस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगाना, एनफ। अब कर्ता दोनों के एक हैं, कैन या कुट तक भैरव घाट लगा देना छुटका टू। एनफ वाले में नाट नहीं लगाना है, बड़के टू वाले में नाट टू लगाना पड़ेगा, यही ध्यान रखना बस। पड़ोड़ा बन गया। सी इज बोल्ड एनफ टू फेस द प्रॉब्लम ऑन द वे। नहीं सुनना, एक और कैसे नहीं आएगा यार, इनके बाप को आना पड़ेगा। पाठक समझाते हैं तो आता कैसे नहीं आएगा, डरो नहीं। जैसे कहा बेटा, द कार इज बहुत चीप माने सस्ती, कार बहुत सस्ती है। आई कैन परचेज इट, मैं इसे खरीद सकता हूँ। यही सेम वाक्य नीचे रखते हैं, नंबर एक सेम वाक्य नीचे रखते हैं बेटा। दूसरा, द कार इज वेरी चीप, आई कैन परचेज इट, यही लिखा है। अब बताइए कौन किससे बनाए, ये पहला वाला बड़के टू से बनाए और ये दूसरा वाला एनफ से बनाए। पक्का, पहले बड़के टू पर कंसंट्रेट करो, आपको सब आता है बेटा, अब डरो नहीं। सबसे पहला काम बेरी को बड़के टू में हो गया। अब देखो दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या, नहीं है, तो ये वाला जो कर्ता है इसको बनाओ क्या, कर्म। यह सब्जेक्ट है, इसको बना लो क्या, ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। उस ऑब्जेक्ट को पहले वाले वाक्य के अंत में किससे जोड़ दिया, फार से, फार्मी हो गया। अब आई वहाँ चला गया, अरे आई का भाव यहाँ चला आया ना, तो अब आई और कैन तक काट दो। चूँकि यहाँ नाट काटते थे और नाट है नहीं, तो आपको यहाँ केवल टू नहीं लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, नाट टू। पड़ोटा बन गया। द कार इज टू चीप फॉर मी नॉट टू परचेज, एट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। पक्का, इधर आइए एनफ से, ये समझा गया नहीं। अरे बेरी को यार बड़के टू में दोनों कर्ता एक नहीं है, फार्स जोड़ दिया और उसके बाद यहाँ टू लगाते थे, जब नाट रहता था टू लगाते थे, नाट है नहीं तो लगाना पड़ेगा नाट टू। अब समझा गया ना। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहला काम बेरी को काट देना। इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देना, एनफ। दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं, नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट बना करके पहले वाले वाक्य के अंत में फाड़ से जोड़ देना। अब यहाँ से कलम पकड़ो, कैन या कुट तक भैरव घाट लगा देना छुटका टू, एट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आ गया बेटा। तो यह हमने आज सब कुछ आपको बताया इन्फिनिटिव के बारे में। हमें आशा है कि आपको समझ आ गया होगा बेटा। अब आप सेंटेंस का चैप्टर खोलना, उसमें इन्फिनिटिव वाला एक्सरसाइज दे देना। इन्फिनिटिव नियम लिखा होगा, इन्फिनिटिव हेड डाली होगी, उसकी केवल एक्सरसाइज लगाना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सीधे आप व्हाट्सएप करना, हम बताएंगे। वैसे प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, यह जरा सा दिमाग लगाओगे प्रॉब्लम आएगी नहीं, सारे सवाल आप अपने आप हल कर लोगे। पक्की बात। आपको इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करें बेटा, यही पाठक की गुरुदक्षिणा है। बार बार करें, समझे ना हमारे। ओके बेटा, थैंक यू।